शब्बीर ने अलीपुर में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें एक लड़की के वालिदैन की रातों रात नींदें उड़ गई थी क्योंकि उनके ख्याल में उनकी लड़की बद किरदार थी। एक दिन शब्बीर अलीपुर के इलाके बाकर शाह शुमाली पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि एक बड़े से मैदान में लोग ही लोग थे। पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। कुछ लोग इसी मैदान में एक गड्ढा खोद रहे थे और फिर गड्ढे से कोई लाश निकालकर उसे कपड़ों में लपेटा जा रहा था। शब्बीर ये मंजर काफी देर तक देखता रहा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि मरने वाला मर्द था या औरत। उनकी तादाद एक थी या एक से ज्यादा, मौत तबई थी या हादसा थी, या फिर किसी दुश्मनी के नतीजे में किसी को कत्ल कर दिया गया था या किसी ने खुदकुशी की थी। जब शब्बीर ने लाश को एक ट्रक में रखकर रवाना होते देखा तब उसने अपना रुख गांव के मकीनों की तरफ किया और उन्होंने जो वाकया सुनाया वो संगदिली का शायद आखिरी वाकया हो। पहले आप ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। किस्सा कुछ यूं था कि अलीपुर के इलाके बाकर शाह की 20 साल गैर शादीशुदा ऐमन घर से गायब थी और उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। कुछ पता चला बच्ची का? 6 महीने गुजर गए, मेरी बच्ची का कुछ नहीं पता चला। अरे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐमन कहाँ है, मैं किसको क्या जवाब दूं? अच्छा हुआ चली गई, जान छूटी हमारी। खुदा के लिए ऐसा नहीं कहो, मुझे पूरा यकीन है कि उसने जरूर किसी ने अगवा किया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। क्या बात कर रही है? वो कोई दूध पीती बच्ची थी जो चली गई? ये सब तेरी तरबियत का है, देख सब सामने आ रहा है। उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो 20 साल की है। उसको ढूंढ के ला दो खुदा के लिए। फर्ज करो अगर मिल भी गई तो लोगों से क्या कहोगे कि हमारी बेटी 6 महीने कहाँ गुजार के आई है? खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप ऐमन के बाप हैं। ये लानत बेजैसी लड़की पे अब चली गई, मर जा हमारी तरफ से, मुझे नहीं चाहिए क्यों औलाद। इस दौरान ऐमन का बहनोई घर में दाखिल हुआ तो ऐमन की माँ उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, ऐमन को कुछ नहीं पता चल रहा, पता नहीं कहाँ चली गई है। 6 महीने गुजर गए। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी बच्ची को ढूंढ के ला दो। मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उसको आना होगा तो आ जाएगी। और वैसे भी मोहल्ले में किसी को पता नहीं है, और प्लीज आप भी किसी को कुछ न बताएं। मुझे लगता है कि उसे जरूर उसी ने अगवा किया है। वो ही कमीना है जो रिश्ता लेकर यहाँ पर आया था। मुझे नहीं ऐसा लगता कि उसने अगवा किया होगा। तो तुम लोग इस मौजू को बंद करोगे नहीं करोगे, या मैं घर छोड़ के चले जाऊं? हैं? शब्बीर ने तहकीकात की तो पता चला कि ऐमन की कुछ अरसे कबल अलीपुर में मुख्तार नामी शख्स से मुलाकात हुई थी। भाई वो ब्लैक वाला ड्रेस दिखाइएगा। हुआ यह था कि ऐमन एक रोज बाजार में सौदा सलफ खरीद रही थी कि मुख्तार नामी नौजवान भी उसी दुकान पर खरीदारी के लिए आया हुआ था। उसने ऐमन को देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गया। एक और है न्यू वैरायटी, ये थोड़ी सी महंगी है। ये फैब्रिक आप चेक करें, है 1500 रुपये। 1500 रुपए? इतने ज्यादा? जी चीज अच्छी है, इसे आप मुतमईन होकर लेके जाएं। अब मुझे भी दिखाई गई। एक मिनट में उनको दिखा दूं फिर आपको दिखा देता हूँ। ऐमन पर्स से पैसे निकालने लगी तो उसी वक्त उसका फोन बजा और वो किसी से बात करने लगी। हेलो, अच्छा शबाना तुम? शबाना मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा बाहर शॉप पर आई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। भाई मैं आपको इस ड्रेस के सिर्फ 1000 रुपए दूंगी, आप मुझे जल्दी से पैक कर दीजिए। 1000 तो बहुत कम हो गया ना, एक ले जाए फिर भी आपको। ऐमन पैसे देकर आगे बढ़ गई तो मुख्तार भी दुकान से खिसक गया और निस्बतन एक सुनसान जगह पर उसने हिम्मत करके ऐमन को सलाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तार है और मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। आपको देखा तो आप मुझे अच्छी लगी। मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ शादी के रिश्ते के लिए। जानना पहचान ऐसे कैसे? इसीलिए तो सलाम किया मैंने। जान पहचान भी हो जाएगी। शायद आप मेरा नंबर रख लें और जरा मेरी बात पर गौर भी कीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। खुदा हाफिज़।
कुछ दिनों में ऐमन और मुख्तार में बजरिया फोन राबिता हुआ तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुख्तार ने ऐमन के घर रिश्ता भेजा, लेकिन यह कहकर इनकार कर दिया गया कि मुख्तार की बिरादरी में रिश्ता नहीं हो सकता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि ऐमन चोरी छुपे घर से निकल रही थी कि उसके भाई ने उसे जाते हुए टोक दिया। ऐमन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? भाई मैं जरा बाजार जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? अगर कुछ मंगवाना है तो लाओ, दो मैं ला दूं। भाई मेरा जाना जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक। शब्बीर ने देखा कि ऐमन घर से निकलकर एक रिक्शे पर बैठी और फिर उसका रिक्शा एक कैटरिंग की दुकान के सामने जाकर रुक गया। ऐमन रिक्शे का किराया देकर उतरी और सीधी दुकान में दाखिल हो गई, जहां मुख्तार हिसाब किताब में मसरूफ था। अबे शब्बीर, प्याज ले आया? टमाटर ले सस्ते क्या हुआ? अरे इतनी देर से आ रही हो? फिर बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें पता मैं कितनी मुश्किल से घर से निकल के आई हूँ। अब्बा बहुत गुस्से में थे और अब मुझे लगता है वो इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। अब और करा भी क्या कर सकता है सिवाय कोर्ट मैरिज के। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इतनी देर से आ रही हो? फिर बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें पता मैं कितनी मुश्किल से घर से निकल के आई हूँ। अब्बा बहुत गुस्से में थे और अब मुझे लगता है वो इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। अब और करा भी क्या कर सकता है सिवाय कोर्ट मैरिज के। तुम जानते नहीं मेरे अब्बा और भाई को, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे जिंदा तो तब छोड़ेंगे ना जब हम उनके हाथ आएंगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया, हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो वापस चली जाओ। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। बस इतनी मोहब्बत थी? बड़ी बड़ी बातें करती थी कि प्यार में आग का दरिया पार कर लूंगी मैं मजबूर हूँ। हाँ, सभी मजबूर सिवाय मेरे। खैर, चाय पियोगी? नहीं। यार तुम्हारी हर बात में नहीं क्यों निकल रहा? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बस हम लोग यहाँ से फौरन निकल जाएंगे, कोर्ट में करते निकल जाएंगे। प्लीज मेरी बात को समझो, तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इंसान पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जो फैसला करना अभी करना। शब्बीर ने देखा कि मुख्तार ऐमन को प्यार से कुछ समझा रहा था। फिर शब्बीर ने कुछ देर बाद देखा कि वो दोनों शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठे हुए थे और ऐमन के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। 20 साल ऐमन ने 26 साल मुख्तार से कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो दोनों दूसरे शहर जाकर आबाद हो गए थे, जहां कुछ दिनों के बाद ऐमन ने एक बच्चे को जन्म दिया। शब्बीर ने देखा कि ऐमन अपने बच्चे को थपक थपक कर सुला रही थी और उसका शौहर दोनों को प्यार से देख रहा था। एक बात बताओ, तुम्हारी बाजी से तुम्हारा राब्ता है? जी, बाजी का तो फोन आता रहता है, लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ। काम करते हैं ना, उन्हें तुम अपने बच्चे की तिला दे दो। उन्हें फोन नहीं करना, मैसेज करना, फिर देखते क्या रिप्लाई आता। अब ये सो गया? जी, ये सो तो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके पेट में काफी दर्द है। दवाई पिलाई ना? चलो मैसेज करो फिर। ऐमन अपनी बहन को मैसेज करने में मसरूफ हो गई। देखो क्या रिप्लाई आया था, शनि लगा हुआ मुझे। जैसे ही उसने मैसेज भेजा, बहन का फोन आ गया और ऐमन इस शशोपंज में मुब्तला हो गई कि फोन उठाए कि नहीं। उसने अपने शौहर की जानिब देखा तो उसने इशारे से फोन उठाने के लिए कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम परेशान नहीं हो, घर आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नहीं बाजी, मैं घर वापस नहीं आ सकती। पागल हो क्या? अरे माँ बाप का ख्याल करो, तुम्हारे गम में रो रो कर बीमार हो गए वो। तुम बस घर आ जाओ, मैं संभाल लूंगी सबको, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है बाजी, आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या था बाबू? बाजी कह रही थी कि वापस जाऊँ यहाँ पे। देखो मुझे तो यकीन नहीं है। खैर इसे लिटाओ और तुम भी लेट जाओ फ्रेश होकर।
बहन की यकीन दहानी पर मुख्तार और उसकी बीवी एमन वापस अपने गांव चले गए। एमन के बाप को खबर हुई तो वो परेशान हो गए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एमन का बाप एमन के ससुराल पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एमन की सास दरवाजे पर आ गई। मैं एमन का बाप हूँ, एमन से मिल जाए। अच्छा, आप आइए आइए भाई साहब, आइए तशरीफ लाइए। आपकी बेटी का घर है, जब दिल जाए तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी आपकी बहन, आपसे गुजारिश करनी थी, आप एक हफ्ते के लिए मेरी बेटी को हमारे साथ भेज दें। मैं वादा करता हूँ आपसे, उसको इज्जत के साथ रुखसत करके आपके हवाले कर दूंगा एक हफ्ते के अंदर। वो तो सब ठीक है भाई साहब, मुख्तियार अभी बाहर गए में, वो आ जाते तो उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। तो तुम इससे मेरी बेटी से मुलाकात करा दो। वो दोनों बाहर गए में, आ जाएंगे तो मैं उनको बता दूंगी कि आप आए थे। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए चाय वाय पी के जाते, आप पहली दफा हमारे घर आए। अल्लाह हाफिज। एक दिन जब मुख्तार घर पर नहीं था तो मुबैना तौर पर एमन का बाप, एमन का भाई और बहनोई जबरदस्ती एमन को अपने साथ ले गए और फिर उसी रात एमन और उसके 40 दिन के बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने एमन और उसके 40 दिन के बच्चे की लाश बरामद कर ली। ये है वो मनासिब। शब्बीर ने देखा कि एमन का शौहर अपनी बीवी और बच्चे के कत्ल पर उदास था। तरह से सुलह होगी जी, इन्होंने ये कहा था भाई 4 दिन 5 दिन के बाद हम लड़की पेश करेंगे, जिसकी बन गई वही ले जाए। हमने कहा चलो ठीक है, अगर नहीं बनेगी हमें बच्चा दे दीजिए, आप ले जाए। बस फिर ऐसे ही आमिर टालता रहा, मुझे टालता रहा। आखिरकार जैसे ही पता चला पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, 4 मुलजिम गिरफ्तार हैं और बाकियों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। रिपोर्ट दर्ज कराई, हमने एफआईआर की, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किया, जब मैंने उनको इंटरोगेट किया तो मैंने ये बताया कि हमने लड़की को और उस मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया अलीपुर में। तो आज हम अलीपुर में गए, इसी तरह से जाके उनका रखना है, वहाँ पर उन्होंने जाकर निशानदेही कराई थी। खुदाई में वो बच्ची भी, उसकी बर्बादी मिली और उस बच्चे की मिली है। उसका पोस्टमार्टम कराया, 4 महीने में हमारे पास गिरफ्तार है। बच्चे की पूरी गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है, बाहर तकलीफ के सामने बहुत ज्यादा की है। ये है वो मुल्जिमान जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी थी। पसंद की शादी हुई थी। आपकी क्या लगती है? मेरे भाई बच्चा है, मेरा भतीजा। हमारे इलाके में ये जो है ना, एक औरत और एक छोटा बच्चा जो अलीपुर पुलिस और कोटापुर पुलिस ने बरामदगी की है। तो सारे इलाके वाले भी सामने थे और हमें बहुत अफसोस है कि इस किस्म के वाक़े नहीं होने चाहिए। हम दिल से बिल्कुल ये अफसोस कर रहे हैं कि खुदा हमें करम करे। शब्बीर ने अलीपुर में पेश आने वाले इस गैरत के नाम नेहाद वाक़े की मजम्मत की है और माँ बेटे को कत्ल करने वाले जालिमों को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जहानिया में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो पसंद की शादी करना चाहता है, लेकिन लड़के के घर वाले उसकी शादी रिश्तेदारों में कराना चाहते थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि दरवाजे पर कोरियर सर्विस का नुमाइंदा खड़ा था। उसने घंटी बजाई तो जफर ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब का घर यही है? जी नहीं है, फरमाएं। ये आपका पार्सल रिसीव कर देगा जी, ये सिग्नेचर इस तरह से। क्या थैंक यू। जफर लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगा और फिर बेपनाह इश्तियाक में लिफाफा खोला तो उसमें उसका पासपोर्ट था। जफर ने पासपोर्ट के सफात उल्टे तो खुशी से उछल पड़ा। उसका अम्मान का वीजा लगा हुआ था। जफर खुशी से उछलता हुआ घर में गया, मगर घर में कोई नहीं था। अम्मा, अम्मा, अरे कहाँ रह गए अम्मा? फिर जफर ने जल्दी जल्दी एक फोन मिलाया। दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही थी।
हाँ बोलो जफर। अरे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? क्या घर वाले मान गए? अरे भाई मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बहरहाल अभी मैं आपको एक जबरदस्त खुशखबरी सुना रहा हूँ। दूसरी खबर? क्या तुम्हारी शादी हो रही? अरे कैसी बातें करती हो, मेरा मरना जीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। और तुम्हें पता है मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे ओमान जा रहा हूँ और बहुत अच्छी नौकरी मिली है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। और देखना 1 साल बाद आऊंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा। ओमान जा रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, जबरदस्त। इसी दौरान दरवाजे पर बेल हुई तो जफर ने कॉल काट दी। जफर एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। लगता है अम्मा अब्बा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा जफर खुशी से दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। बहुत जल्दी आए, आपको खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या है भाई? आपका बेटा समुद्र चला गया। अरे कहाँ गया भाई? अब्बा मुझे ओमान में नौकरी मिल गई है और अगले हफ्ते की मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। ये अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। चलो भाई अब 2 दिन में इनका निकाह कर देते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर किससे? भाई तुम्हारी चचा की बेटी है, देखी भाली है, और वैसे भी जबान दे चुका हूँ उसको मैं। मगर अब्बा मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं शादी नहीं करूंगा उससे। अरे क्या बुराई है उसमें? अच्छी खासी तो है वो। मगर अम्मा मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ उससे। देखो जरा, तुझे शर्म नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तू खुद तो सोच कि तेरी बहन इस घर में भी आई है, और अगर हमने ये शादी नहीं की तो वो तेरी बहन को यहाँ भेज देंगे। मगर अम्मा बस मगर अगर छोड़। भाई खुद मुख्तार हो गया, अभी अपने फैसले खुद करना चाहता है। मगर अम्मा मैं उससे वादा कर चुका हूँ। देख मैं वादा दा कुछ भी नहीं जानती, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो याद रख, मरते दम तक मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर अम्मा बस। उधर जफर की महबूबा ने अपने घर वालों को जफर से शादी के लिए राजी कर लिया था और अब वो बाकायदा रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे लारे, तुम तो कह रही थी जफर के घर वाले आएंगे रिश्ते के लिए, क्या हुआ? हाँ कहा तो मुझे भी यही था। क्या मतलब कहा तो यही था? 4 दिन रह गए इसके जाने में, ओमान जा रहा है ना, फिर कब आएंगे? अम्मी मैं बात करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। उधर जफर ने माँ बाप की मर्जी के सामने हथियार डाल दिए थे और घर में जफर के निकाह की तैयारियां हो रही थी। उसी दिन लड़की ने जफर को फोन किया तो उसके घर में ढोलकी की तकरीब थी और जफर को उपटन लगाने की रस्म जारी थी। लड़की का फोन आया तो जफर घबरा कर उठा और एक तरफ को चला गया। जी बोलो लारे, क्या हुआ? खैरियत? जफर क्या है ये सब? कब भेजो अपने घर वालों को यार? अरे यार भेज दूंगा, कल या परसों तक आ जाएंगे। क्या मतलब है? कब से मैं यही सुन रही हूँ कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अरे वो मेरा मतलब है कि ये शोर कैसा है तुम्हारे पीछे और ये ढोल की आवाज? अरे वो टेलीविजन चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं अभी बात करोगे? मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है? अरे कुछ भी नहीं चल रहा है। जफर जी अम्मी। अरे किससे बातों में लगा हुआ है? अच्छा सुहेल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुहेल? जफर सुनो तो। हेलो हेलो हेलो, चल जल्दी चल, खवातीन इंतजार कर रही है तेरी रस्म करने को। अरे चल। जफर ने सुहेल का नाम लेकर कॉल काटी तो लड़की मखमसे में पड़ गई। उसे अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला था। उसने दोबारा फोन मिलाया तो जफर का फोन बंद था। लड़की बार बार फोन मिलाने की कोशिश करती रही लेकिन उसे हर बार फोन बंद मिलता। उसने अपना फोन उठाकर फेंका तो फोन लड़की की माँ के कदमों में जाकर गिर गया। क्या हुआ लारे, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ तो बताओ बेटा, क्या कहा जफर ने? बताओ। कहा ना मैंने आपसे, मुझे अकेला छोड़ दे, जाए प्लीज यहाँ से।
जफर की अपनी कजन से शादी हो गई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन से मियां बीवी में शदीद झगड़े शुरू हो गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जफर कमरे में टीवी देख रहा था कि उसकी बीवी तनतनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में अपने शौहर का मोबाइल फोन था। कौन है ये? क्या है ये सब कुछ? क्या हुआ? कौन है? ये जिसके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम अगर उसे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी। अरे दोस्त होगा मेरा, वो ऐसे मजाक कर रहा होगा। लाओ दो मुझे फोन। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? 2 दिन हुए हमारी शादी को और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। क्या कमी है मुझमें जो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हो? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये जिसके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम अगर उसे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी। अरे दोस्त होगा मेरा, वो ऐसे मजाक कर रहा होगा। लाओ दो मुझे फोन। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? 2 दिन हुए हमारी शादी को और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। क्या कमी है मुझमें जो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हो? क्या और फल बक रही है तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फोन दो। रुको, मैं तुम्हारी अम्मी को बुलाती हूँ, उन्हें बताती हूँ सब कुछ। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटी? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? देखो ना अम्मा, क्या उल्टा सीधा बक रही है। समझाओ ना ऐसे। हुआ क्या? मैं बक नहीं रही, ये देखें किसी के मैसेजेस आ रहे हैं इसके पास, किसी लड़की के, जो कह रही है अगर उसे ये नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैंने कहा कि मुझे मेरा फोन दो। अरे बेटा, हो सकता है किसी दोस्त का मैसेज हो। ठीक है, तो फिर मैं फोन करके बात करूंगी और अपनी तसल्ली पूरी करूंगी। इतनी देर में जफर की बीवी ने लारैब को फोन मिला दिया। हेलो, लारे बात कर रही हूँ? जी जी फरमाइए। मैं जफर की बीवी बात कर रही हूँ। क्यों मैसेजेस कर रही हो मेरे मियाँ को तुम? वो आपके शौहर है? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि उसने शादी कर ली है। मैं कह रहा फोन दो, दे दो फोन। फोन की छीना झपटी में लाइन कट गई और लारैब के हाथ से फोन छूट गया और वो नींद बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे कैसी बातें करती है? मेरा मंदा जिदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्या घर वाले मान गए? अरे भाई मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अभी मैं आपको एक जबरदस्त खुशखबरी सुना रहा हूँ। दूसरी खबर? क्या तुम्हारी शादी हो गई? अरे कैसी बातें करती है? मेरा मंदा जिदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। अरे कैसी बातें करती है? मेरा मंदा जिदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। और देखना, 1 साल बाद आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। और देखना 1 साल बाद आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सफर, क्या है ये सब? कब भेजो अपने घर वालों को यार? अरे यार भेज दूंगा, कल या परसों तक आ जाएंगे। क्या मतलब है? कब से मैं यही सुन रही हूँ, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अच्छा सुहेल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुहेल? मेरा मंदा जिदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्या मतलब है? कल या परसों तक आ जाएंगे। कब से मैं यही सुन रही हूँ, और तुमसे ही शादी करूंगा। कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और तुमसे ही शादी करूंगा। कुछ दिनों के बाद जफर बैरून मुल्क चला गया। इस दौरान वो एक अदद बच्ची का बाप बन गया था, लेकिन लारैब की मोहब्बत उसके दिल से निकली नहीं थी। उसने लारैब से धोखाधड़ी की माफी मांग ली थी और उससे यकीन दिलाया था कि वो बीवी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। उधर जफर बीवी से माफी मांगकर उसे यकीन दिला चुका है कि वो अपनी महबूबा को भूल चुका है। उस दिन शब्बीर ने देखा कि जफर अपनी बीवी से बहुत नर्म लहजे में फोन पर बात कर रहा था। अच्छा सुनो, कल की फ्लाइट है मेरी, और ये बताओ बेटी कैसी है मेरी? जी वो अच्छी है। आपने उसके लिए खिलौने लिए? हाँ, मैंने उसके खिलौने भी ले लिए और तुम्हारे लिए भी गिफ्ट ले लिया। और उसके लिए? अब छोड़ भी दो यार, वो मेरा माजी था। अब मेरी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं है, और मेरी जिंदगी में बस अब तुम और मेरी बेटी हो, समझी? अच्छा ठीक है, ये बताइए आपके लिए क्या पकाऊं? अरे बस कुछ खास नहीं, आप कुछ भी बना लेना। और सुनो, कल रात का खाना हम बाहर खाएंगे, ठीक है?
चलें ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जफर साल भर बाद बैरून मुल्क छुट्टियों पर अपने घर पहुंच गया था। शब्बीर ने देखा कि जफर की बीवी बनी संवरी हुई जफर के सामने आई तो जफर ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। चलें, मैं तैयार हूँ। वैसा ऐसा करो, जो मैं शॉल लेके आया हूँ वो पहन लो, तो अच्छी लगेगी। शुक्रिया। अरे वो कहाँ है छोटी? छोटी वो अम्मा के पास है, उसे छोड़ देते हैं यहाँ। नहीं नहीं, वो उठेगी तो उधम कर देगी, उसको साथ लेके चलते हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ नीचे, तुम भी आ जाओ, ठीक है? सही, मैं शॉल पहन के आ रही हूँ। फिर शब्बीर ने देखा कि जफर की बीवी मोटरसाइकिल पर पीछे बेटी को गोद में लिए बैठी थी। अभी कुछ ही फासला तय हुआ था कि जफर खौफजदा होते हुए बड़बड़ाने लगा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ? जफर ने जेब से फोन निकाला और अपने किसी दोस्त का नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा। चलती बाइक के मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो? ज्यादा इमरजेंसी है तो साइड में लगा लो। अरे वो नीचे डाकू लग गए हमारे दोस्त को फोन कर रहा हूँ। क्या अल्लाह खैर। उस रात एक खौफनाक वाकया पेश आया था। जफर शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था और उसकी बीवी के सर में गोलियां मारी गई थी और ये देखते ही देखते अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जफर की छोटी सी बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। इस वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया था और लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने जाए वकूफ और दीगर शहादतें जमा की तो वो हैरान रह गई। जफर की हालत बेहतर हो गई तो उसने बयान देने से इनकार कर दिया था, जिस पर पुलिस शक में मुब्तला हो गई। पुलिस ने जब जफर से वाकई की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि जफर ने बड़ी चालाकी से अपनी पहली मोहब्बत को पाने के लिए बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और वाकई को डकैती का रंग देने के लिए अपनी ही टांग पर भी गोली मार ली। ये अलमनाक वाकया खुद मुल्जिम की ज़बानी सुन लीजिए। जो भी कीता गलत कीता है, गुनाह कीता है और शर्मिंदा भी कीता है। पुलिस ने वाकये की जो तफसील बताई थी वो कुछ यूं है। एक मेन रोड जो हमारा मुल्तान मेहाड़ी रोड है उसके साथ एक ब्रांच रोड के ऊपर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची ट्रैवल कर रहे थे, जिनको डाकुओं ने रोका और मज़ाहमत के दौरान उनकी फायरिंग से जो खातून है वो जाबाज हो गई और जो उनके शौहर थे वो शदीद जख्मी हो गए। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। जो मौके पे सेट ऑफ एविडेंस था वो पुलिस ने सारा कलेक्ट किया। बिलाखिर अल्लाह ने खानेवाल पुलिस को एक कामयाबी दी और ये पूरी की पूरी वारदात जो है ये सामने आ गई, जिसकी तफसीलात बाद में कुछ यूँ पता चली कि ये सारा ड्रामा उसी मजरूब या जख्मी शौहर का रचाया हुआ था, जो उसने अपनी बीवी को खुद फायर करके कत्ल किया और फिर इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने जो मकतूला थी उसके शौहर को हिरासत में ले लिया और उसकी जो है वो जब आगे उससे इंटरव्यू किया गया उसमें फिर उसने कन्फेशन भी की। इसमें जो मोटिव है कत्ल में वो ये नज़र आ रहा है कि इसका एक और खातून के साथ ताल्लुक था जिससे ये शादी करने का ख्वाहा था। उसकी वजह से ये लग रहा है कि इसने ये वारदात की है। बेटी के कत्ल पर जफर की बीवी के घर वाले बेबस दिखाई दे रहे थे। साड़ी बहन बेदर्दी के नाल कत्ल किया गया, सानू इंसाफ दिता जाए। ओदी एक बेटी भी है, बिल्कुल 2-3 साल असीं शादी की थी, साडे आपस दे करीबी रिश्ते हैं। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਇਸਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ और ना ही साड़ी हमशेरा की कोई गलती है। खून के साढ़े रिश्ते सी, लेकिन इस बंदे के ज़हन च पता नहीं की सी की नहीं सी। ये है मकतूला की शीरखार बच्ची जो अपनी माँ को तलाश कर रही थी। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे
शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा